तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इन दिनों आप रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगातार कई दिनों से देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी, अखबारों के माध्यम से भी। इन्हीं दिनों न्यूज़ को देखते हुए बाल्टिक सागर में एक युद्धाभ्यास कर रहा है नाटो, और उसके सहयोगी देश मिल करके एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं जिसको नाम दिया गया है बाल टॉप्स 2022। ये मुझे एक ऐसा टॉपिक लगा जिसके बहाने से हम बाल्टिक सागर को, नाटो को और यूक्रेन और रूस के बीच का जो तनाव है उसको ब्रीफली थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समझने के लिए ये। तो बेसिकली तीन पक्षों को ध्यान में रख करके मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसको देख करके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल है, जिसको आप विश्व भूगोल कहते हैं, उस विश्व भूगोल को भी काफ़ी हद तक उससे जुड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। दोस्तों, नाटो एक ऐसा संगठन है जिसको बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में फॉर्म किया गया था, इसलिए ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो सिचुएशंस दुनिया ने देखी, वो सिचुएशंस ना देखनी पड़े वापस से कभी भी दुनिया को। नाटो का फुल फॉर्म आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का पूरा फुल फॉर्म है। 1959 को 4 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई है, 1949 में। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें करीब करीब 12 देश थे। बाद में इसमें बढ़ करके 30 देश के आसपास में हो गए, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें कुल मिलाकर के 12 देश थे। कभी कभी छोटी परीक्षाओं में भी या कभी कभी प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस तक इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस संगठन की जो औपचारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, वो क्या है। तो नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज में आप याद रखिएगा, अंग्रेजी तो आप लोगों को मालूम ही होगा, सभी लोग अंग्रेजी गेस कर सकते हैं। कई बार पूछ लेता है कि दूसरी जो है उसकी जो भाषा है वो क्या है, तो याद रखिएगा इसकी दूसरी जो भाषा है, आधिकारिक भाषा है, वो है फ्रेंच। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सैन्य तरीके का संगठन ये है अपने आप में। मुख्यालय भी आपको जानकारी के लिए ज़रूरी है, बड़ी परीक्षाओं में तो नहीं, छोटी परीक्षाओं में पूछ सकता है कभी भी कि मुख्यालय इसका कहाँ पर है। तो ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, और ब्रुसेल्स कहाँ पर है, तो ये है आपका बेल्जियम में। अब सदस्य देश इसके हो गए हैं 30। महासचिव इसके कौन है, तो वो है हमारे जेंस स्टोलेनबर्ग। ठीक है, स्टोलेनबर्ग, स्टोलन से जो चोरी वाला वर्ड होता है, तो स्टोलन चोरी को रोकने के लिए कौन होती है, वो होती है पुलिस हमारी। और पुलिस नाटो क्या है, एक पुलिसिया संगठन है या एक सैनिक संगठन है। तो इसलिए आप इसको स्टोलेनबर्ग को चोरी से याद रख सकते हैं कि जो दुनिया में नाटो है, जो जो संगठन है, उसके जो महासचिव कौन है, वो है स्टोलेनबर्ग, यानी कि चोरी से रोकने वाले। तो स्टोलेनबर्ग, जेंस स्टोलेनबर्ग, ये हैं इसके महासचिव। कुल सेना इसकी 30 लाख से ज़्यादा है, 30 लाख से एवब में जो है इसकी मानी जाती है। इसका रक्षा बजट भी काफ़ी ज़्यादा है, 1174 अरब डॉलर के आसपास है। कभी अगर आपसे ये पूछे या कहीं आपको कभी आप नाटो के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो अगर कभी आपको इस बारे में जिक्र है कि इसको में सबसे ज़्यादा जो डोनेट कौन करता है, या जो मेजरली जो इसको चला रहा है, मुख्य रूप से जो इसमें अपना योगदान दे रहा है, वो कौन सा देश है, तो इसमें कोई बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं, वो है यूएस। ठीक है, आगे आते हैं। अब नाटो को थोड़ा सा हम और जान सकते हैं। 1949 में स्थापना हुई। इसको जो बेसिकली जब बनाया गया था, तो कभी अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, नाटो के विषय में आप लिख रहे हो, तो ये बनाया गया था बेसिकली जो यूएसएसआर था उस समय का, उसको सोवियत संघ जिसको हम लोग कहते हैं, सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। नाटो की मतलब एक सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये तो इसका एक मुखौटा जो रखा गया है, जो एक फेस रखा गया कि नहीं, हम दुनिया में शांति के लिए इस चीज़ को फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसको जो बेसिकली जो इसका वाकई में अगर आप देखेंगे, जो इसकी जो इसका अंतर्निहित भाव था, तो वो अंतर्निहित भाव क्या था, वो था यूएसएसआर को काउंटर करना। और काफ़ी हद तक इसने यूएसएसआर को तब भी काउंटर किया, और जब वर्तमान रसिया है तब भी ये इसको काउंटर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं और क्या क्या हुआ है वो अभी हम आपको बताएंगे आगे। 1949 में जब नाटो बना तो अमेरिका समेत इसके कुल मिलाकर के 12 सदस्य देश थे, मैंने आपको पहले ही जो है बता दिया है। इसमें आपके जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये सारे के सारे कुल मिलाकर के अब 30 हो गए हैं।
नाटो में एक ट्रीटी में इसका एक जो पॉइंट है वो ये भी है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर कोई भी देश हमला करता है तो वो हमला सीधे सीधे जो है नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि नाटो को जो ये 30 पूरे देश हैं, अगर 30 में किसी एक देश के ऊपर कोई भी देश हमला कर देता है जो नाटो का सदस्य नहीं है, गैर सदस्य देश अगर इनके ऊपर हमला करता है तो वो सीधे सीधे नाटो के जो बाकी 29 देश हैं उनके ऊपर हमला माना जाएगा। आप लोग जो ये रूस यूक्रेन वाला देख रहे होंगे तो न्यूज व्यूज में भी ये सब तमाम सारी चीज़ें बताने लगे हैं कि जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य अमेरिका उसको बनाना चाह रहा है, या जो यूक्रेन है वो बनना चाह रहा है, तो उसकी वजह से अमेरिका को दिक्कत हो वो रशिया को दिक्कत हो रही है कि यूक्रेन इसका सदस्य ना बने। ठीक है, इसके अलावा जो है यूक्रेन है वो भी क्या करना चाह रहा है भाई, बनना चाह रहा है, या अमेरिका बनाना चाह रहा है, या बाकी यूरोपियन देश बनाना चाह रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन रूस इस चीज़ का जो है विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, है क्या कि जब किसी भी कोई भी देश जब नाटो का सदस्य बन जाता है तो जाहिर सी बात है नाटो वहां पर अपने क्या करता है, मिलिट्री बेस स्थापित करता है, मिलिट्री कैंप स्थापित करता है। और किसी भी देश में नाटो की उपस्थिति का एक अप्रत्यक्ष मतलब है वहां पर अमेरिका की उपस्थिति होना, यूएस की उपस्थिति होना। यानी कि जो भी नाटो, चूंकि एक तरीके से क्या है कि उसमें सबसे ज्यादा जो सैनिक है वो भी अमेरिका दे रहा है, जो सबसे ज्यादा पैसा है वो भी अमेरिका दे रहा है। इसलिए क्या है कि किसी भी देश में यदि मिलिट्री बेस बन जाता है नाटो का तो वहां पर सीधे सीधे वो अमेरिका की उपस्थिति मानी जाएगी। और अमेरिका और रूस के संबंध किसी से छिपे हुए नहीं है, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। तो इसलिए आप इस चीज को समझ सकते हैं कि क्यों नाटो के खिलाफ में यूक्रेन जो है वो आपका जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है इस समय में कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ उसके बाद में नाटो तेजी से बढ़ा है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि 12 के बाद जो बाकी सदस्य देश जुड़े हैं तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आएगी कि जब 2004 में पूरा जो बिल्कुल रूस से जुड़े हुए जो 3 देशों के जुड़ जाने के बाद में सिचुएशन कैसे बदली है और नाटो कैसे एकदम जाकर के सर पे बैठ गया है रूस के, और क्यों इतना चिंता का विषय बन गया नाटो अब आकर के, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1949 में अमेरिकी वर्चस्व वाले नाटो का गठन हुआ और यह सोवियत संघ का प्रभाव रोकने के लिए हुआ। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में नाटो ने यूरोप में तेजी से विस्तार किया। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो तमाम सारे नए देश बन गए, और खास बात यह कि जो 3 देश यूएसएसआर के बाद कटे वो सीधे तौर से आकर के किससे जुड़ गए, वो जुड़ गए नाटो से। इसलिए अब यूक्रेन को रोकना रूस के लिए बहुत बड़ी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर यूक्रेन हाथ से निकल गया तो आप ये मान करके चलिए कि जो पूरा हिस्सा भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 1949 के 1997 के बाद से नाटो से जुड़े 14 देशों में से ज्यादातर रूस के सीमावर्ती देश हैं। यानी कि देखिए हुआ क्या कि जब 1949 में इसकी स्थापना हो गई, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई, तब 12 सदस्य देश थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसके सदस्य जो है वो बढ़ते गए, लेकिन उनसे रूस को भी कोई दिक्कत नहीं थी और अमेरिका को कोई विशेष फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपने यूरोपीय देशों को उसमें और मेंबर जो बढ़ रहे थे वो बढ़ रहे थे। लेकिन 1997 चूंकि यूएस की पॉलिसी जो थी वो यही थी कि रशिया को कैसे घेरे, यूएसएसआर में जो विघटन के बाद में जब रूस हो गया तो रूस के खिलाफ कैसे उसको अपने आप को मजबूत स्थिति में रखना है। तो उसके बाद में यूएस ने क्या किया कि वो जो पूरे 1997 के बाद जब जुड़ने वाले देशों की आप सूची देखोगे तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से बिल्कुल पूरे रणनीतिक तरीके से रूस के जो इस हिस्से को है, पूरा ये हिस्सा जो रूस का है, ये इधर अगर आपका यूरोप है, ये इधर का रूस है, तो इन देशों को जिस तरीके से 1997 के बाद में इतने सारे देश जाकर के जुड़ गए, और उसमें से ज्यादातर देश या तो एक बीच में बफर कंट्री है उसके बाद में रूस आ रहा है, या फिर सीधे सीधे रूस से जुड़ रहे हैं। इसलिए रूस के लिए अब यूक्रेन को इससे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो हो गया है। नाटो से जुड़ने की मंशा जाहिर करने पर नाराज रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया, जो आप लोगों को मालूम है। यूक्रेन को नाटो के पासे में करके, पाले में करके अमेरिका रूस के चारों ओर जो है वो क्या करना चाह रहा है, घेरा अपना मजबूत करना चाह रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन जुड़ जाता है तो यूक्रेन में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस बन जाएंगे, और यूक्रेन में आने का मतलब सीधे सीधे ये है, भारत के लिहाज से आप ऐसे समझिए कि अगर चीन आकर के नेपाल में अपना मिलिट्री बेस बना ले, उसी तरीके से है कि अमेरिका आकर के यूक्रेन में बना ले तो रूस के जैसा। जैसे अगर हमारे यहाँ पर नेपाल में आकर के कोई बैठ जाता है तो आप ये मान लीजिए कि वो सीधे सीधे हमारे देश के एकदम आकर के बिल्कुल एकदम सरहद पर आकर के बैठ गया। वही हाल यूक्रेन का होने वाला है। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर कि रूस, जॉर्जिया, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देशों को भी नाटो से न जुड़ने को कह चुका। जो रशिया है उसने कहा है कि जॉर्जिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, इसमें फिनलैंड वगैरह थोड़ा सा दिलचस्पी दिखा भी रहे हैं जुड़ने के लिए, इनसे कह चुका है कि आप जो है इससे मत जुड़िए, ये रशिया जो है वो कह चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको सूची दिखाता हूँ, इसमें ये जो 2004 में जुड़े देश हैं, फिर 9 में जुड़े देश हैं, और जो 17 में जुड़े देश हैं, इसमें खासतौर से आप 3 देशों की तरफ ध्यान दीजिए। जो इसमें लातविया जुड़ा है, लिथुआनिया जुड़ा है और एस्टोनिया जुड़ा है।
ये तीनों देश 2004 में जुड़े और इसके इन तीनों देशों के जुड़ने के बाद से रूस की जो स्थिति है वो थोड़ा सा और ज़्यादा गंभीर यहाँ पर हो गई है। किस मायने में? इस मायने में कि जो नाटो कंट्री हैं उनमें से आकर के जुड़े हैं। इसमें देखिए 1949 में अमेरिका था, यूके भी 1949 में था, इसके अलावा आपका जो बेल्जियम था, बेल्जियम भी आपका जो है 1949 में था, कनाडा भी 1949 में था, डेनमार्क भी 1949 में था, फ्रांस भी था, आइसलैंड था, इटली था, पुर्तगाल था, लग्जमबर्ग था, नॉर्वे था, नीदरलैंड था। अब ये देखिए इतने सारे जो देश थे ये क्या थे, ये 1949 में जब इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल को, तब ये सारे के सारे जो है ये सदस्य देश, संस्थापक सदस्य देश आप इनको कह सकते हैं। अब आपसे हो सकता है किसी परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ ले कि उपरोक्त देशों में से कौन सा जो है वो इनमें नाटो के स्थापना के हिसाब से भिन्न है, या आपको 4 ऑप्शन दे करके ये पूछ सकता है कि उपरोक्त में से कौन सा देश जो है वो नाटो के संस्थापक सदस्य देशों में से नहीं रहा, या इनमें से 3 चारों में से कौन सा एक भिन्न है। तो उसमें जो होंगे 3 होंगे वो नाटो के संस्थापक सदस्य देश होंगे और एक जो होगा वो संस्थापक सदस्य देश से बाहर होगा। तो इस लिहाज से इस लिस्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर तुर्की और ग्रीस को 1952 में जोड़ा गया है, यहाँ पर ये देख लीजिए तुर्की और ग्रीस को। पश्चिमी जर्मनी को 1955 में इसमें शामिल कर लिया गया। स्पेन 1982 में आकर के शामिल हुआ है। फिर पोलैंड 99 में, और पोलैंड के ये 99 के बाद में फिर चाहे ये आपका हंगरी हो, चेक गणराज्य हो, बुल्गारिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, फिर इस्टोनिया है, रोमानिया है, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोन्टेग्रो, है ना, ये सारे के सारे जो देश है ये एक तरीके से पूरे यूरोप में जैसे जैसे नाटो छाता चला गया वैसे वैसे अमेरिका की उपस्थिति बढ़ती चली गई अप्रत्यक्ष रूप से। कहाँ पर? पूरे यूरोप के अंदर में। और जो यूएस है वो सीधे सीधे करीब आता चला गया किसके? रशिया के। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1997 से पहले जुड़ने वाले देश, ये जो आपको यहाँ पर ये दिखाए गए हैं बैंगनी रंग से, उसके बाद में येलो कलर से जो दिखाए गए ये 1997 के बाद में जुड़ने वाले देश हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ ये है आपका रूस। यानी कि एक तरीके से देखिए पूरी ये जो देखिए पूरी एक दीवार बना दिया है, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हिस्सा है आपका यूक्रेन का, जिसमें ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये हिस्सा यूक्रेन का। देखिए यानी कि यूक्रेन को अगर छोड़ दीजिए तो पूरी तरीके से घुस चुका है जो है नाटो यहाँ पर चारों एकदम इस तरफ से पूरी तरीके से एक दीवार बना दिया है नाटो ने रूस के खिलाफ। यानी कि अगर यहाँ पर आप केवल यूक्रेन से जुड़ जाता है, जो नाटो जो है जुड़ जाता है यूक्रेन से, या यूक्रेन जुड़ जाता है इससे, तो क्या होगा कि सीधे सीधे पूरी जो ये दीवार है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये जो बफर देश का काम है ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक देखिए ये सारे देश 1997 से पहले जुड़ चुके थे। यानी कि 1997 के बाद से यूएस और नाटो ने मिल करके और बाकी यूरोपियन कंट्री ने मिल करके, नाटो सदस्यों ने मिल करके पूरी स्ट्रेटजी के तहत जो है क्या काम किया हुआ है, वो काम किया हुआ है किसको घेरने के लिए? वो काम किया हुआ है रूस को घेरने का। देखिए इसमें इस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया होगा, ये जो 3 देश हैं ये देखिए, ये इस्टोनिया है आपका सबसे ऊपर, फिर नंबर 2 पर लातविया है, फिर ये लिथुआनिया है। ये तीनों देश इन्हीं को मैं बता रहा था, ये जब से जुड़े हैं तब से जो है ज़्यादा ही इनके लिए जो है रूस ज़्यादा परेशान इस चीज़ को लेकर के हो गया है। ठीक है, फिर इधर आप आकर के देखेंगे तो देखिए बुल्गारिया है ना, बुल्गारिया यहाँ पर आकर के जुड़ गया है। और इसके अलावा देखिए ये रोमानिया है, तो देखिए यहाँ पर रोमानिया और बुल्गारिया ये भी सीधे सीधे यूक्रेन के एक बफर देश है और एक सीधे सीमावर्ती देश है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो स्लोवाकिया है और जो आपका हंगरी है, ये देखिए ये दोनों भी जो है यूक्रेन से सीमा थोड़ी थोड़ी साझा करते हैं, 6 और 7, है ना। स्लोवाकिया और हंगरी ये भी सीधे सीधे बफर कंट्री में यहाँ पे आ जा रहे हैं, और इसके बाद में रूस आपका आकर के लग जा रहा है। तो इन देशों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, कौन किससे सीमा साझा कर रहा है, कौन बफर कंट्री बनना है, इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। इसकी जो PDF फाइल होगी इस PPT की, वो सारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी साथियों को मिल जाएगी, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाहर से यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वो कमेंट कर देंगे, तो उन लोगों को भी इसकी PPT जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब 1991 में सोवियत संघ से देखिए 15 देश अलग होकर के जो है नए देश बने थे। उन 15 देशों में 3 देश देखिए, ये लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, यही 3 देश हैं जो अब किसके सदस्य बन गए हैं? आपका नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो आपका नाटो है, उस नाटो के ये क्या बन गए हैं? सदस्य बन गए हैं। तो देखिए अब एक तो इनसे आप अलग हुए रूस से, और जाकर के उसके बाद में जिससे रूस को सबसे ज़्यादा दिक्कत है उसके सदस्य बन गए, तो जाहिर सी बात है रूस को तो ये चीज़ खलनी ही खलनी है, बुरी लगनी ही लगनी है, इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत जो है हो रही है। इसके अलावा नाटो शांत भी नहीं बैठ रहा है, ये बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान सबके साथ जो है वो एक तरीके से पूरा स्ट्रेटजी गेम खेल रहा है कि कैसे भी करके इनको भी अपना जो है वो सदस्य बना ले। ठीक है, अब देखिए रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में नाटो में अमेरिका की सेना है। अब देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
लातविया में 1650 सैनिक, एस्टोनिया में 1150 सैनिक, लिथुआनिया में 500 से लेकर के 1100 के आसपास सैनिक। यानी कि एक तरीके से देखें तो मोटा मोटा करीब 4 से 5 हज़ार जो सैनिक है वो इन 3 देशों के अंदर आकर के बैठे हुए हैं। कहां पर? लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया, अमेरिका के सैनिक। अब ये देखिए यहाँ पर रूस है और यहाँ पर इनके सब अमेरिका ने अपने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। ये रशिया का आपका बॉर्डर है। तीनों देशों की दो देशों की सीमाएं लग रही हैं, लिथुआनिया के नहीं लग रही है। ये क्वेश्चन भी कभी आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो देश है उसकी जो सीमा है वो रूस से नहीं लगती है। तो 4 देश आ जाएंगे, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और बेलारूस। तो आप सोचोगे कि ये तो इसमें से तीन अलग हुए हैं, कैसे हम समझें? तो याद रखिएगा कि जो लिथुआनिया है ये जो है किससे? रशिया से बॉर्डर नहीं साझा कर रहा है, बल्कि ये बेलारूस से बॉर्डर साझा कर रहा है। और ये जो है इसके बाद में क्या है कि जो एस्टोनिया है, ये सॉरी जो आपका ये लातविया है, लातविया यहाँ पर ये रशिया और लिथुआनिया के बीच में बफर कंट्री हो जाता है। ये आपका यहाँ पर यूक्रेन है और ये क्रीमिया है जिस पर रूस ने बाद में भी कब्जा अपना बना लिया है। रोमानिया में 4500 से 1000 के बीच में सैनिक इन्होंने रखे हुए हैं। बुल्गारिया में 200 के आसपास जो है सैनिक इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पर अपने, ठीक है। पोलैंड में इन्होंने जो है आपको यहाँ पर देख लेंगे आप जो है रखे हुए हैं 5400 के आसपास में सैनिक, ठीक है। तो अब ये आप देख लीजिए कि जो है यहाँ एस्टोनिया में और लातविया में जो ये हैं ये प्योरली एकदम नाटो के हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे लिथुआनिया, यहाँ पे 500 जो है यूएस के भी सैनिक है, ठीक है। 1100 जो 500 का रेशियो है, यानी कि 1100 जो है वो आपका किसका है? ये नाटो का है। और ये जो 500 है ये प्योर अमेरिकी सैनिक है, ठीक है। पोलैंड में इन्होंने प्योर 5400 रखे हुए हैं और 1060 जो है वो नाटो के रखे हुए हैं। रोमानिया में इन्होंने अपने 1000 सैनिक रखे हुए हैं, 4500 जो है वो नाटो के रखे हुए हैं। और बुल्गारिया में प्योर 200 जो है आपके यूएस के हैं और प्योर जो है 200 वो हैं नाटो के। और नाटो वालों में भी यूएस के हैं, ये भी याद रखिएगा। कैसा नहीं कि हटा करके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2014 में क्रीमिया के ऊपर में रशिया ने कब्जा कर लिया हुआ था। तो इस तरीके से यूएस जो है एक स्ट्रेटेजिक गेम खेला है रशिया को कमजोर करने के लिए। अब देखिए बाल्टिक सागर में, चूंकि जो ये बाल्टॉप्स 2022 युद्धाभ्यास हो रहा है ये बाल्टिक सागर में हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बाल्टिक सागर के बारे में भी बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर बाल्टिक सागर जो है पूरा का पूरा है, ठीक है। अब ये बाल्टिक सागर जो है आता है तो ये देखिए यहाँ पर जो है डेनमार्क है, ये देखिए आपका, ठीक है। डेनमार्क है और डेनमार्क से ही जो है बाल्टिक सागर इधर फिर क्या हो जाता है, ये आपका अलग हो जाता है। अब अगर आपसे कभी ये पूछ लेता है कि बाल्टिक सागर के जो है जुड़ने वाले देश कौन कौन से, तो देख लीजिएगा स्वीडन है आपका, पोलैंड है आपका, ठीक है, लिथुआनिया है आपका, लातविया है, ठीक है। इसके अलावा आपका इस्टोनिया है और इधर आपका फिनलैंड है। यहीं पर आपकी फिनलैंड की जो है वो खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड यानी कि फिनलैंड की खाड़ी जो है पड़ जाती है, इधर आपका फिर रूस पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आप बाल्टिक सागर की लोकेशन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपका बाल्टॉप्स जो है वो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे जो देश हैं जो बाल्टिक सागर से लगते हैं, उसमें आपका स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, रशिया है, ठीक है, पोलैंड है और जर्मनी है और इसके अलावा आपका डेनमार्क है, ठीक है। डेनिस की जल संधि से फिर ये जो है बाल्टिक सागर क्या हो जाता है, इधर अलग हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आप यहाँ पर डेनिस जलडमरू मध्य से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है करीब करीब, ठीक है। इसका आप ये देख लीजिएगा। तटीय देशों में बात करेंगे तो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन, ठीक है। गैर तटीय देशों में बात करें तो इसमें कभी ये भी सवाल पूछ ले कि किसकी सीमा नहीं लगती है, तो बेलारूस हो गया, चेक गणराज्य हो गया, नॉर्वे है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, इनकी जो सीमा है वो यहाँ पर नहीं लगती है। क्योंकि अभी यूक्रेन चर्चा में भी है, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो बाल्टिक सागर है इससे यूक्रेन की जो सीमा है वो आपकी क्या होती है, नहीं लगती है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेगा। अब बाल्टॉप्स ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास से जान ही रहे हैं। इसमें 14 जो अब कभी आपसे मान लीजिए पूछे, जानकारी के लिए जान लीजिए, 14 इसमें नाटो देश हैं, 2 नाटो के भागीदार देश हैं, ठीक है। 45 से ज़्यादा जहाज है, 75 से ज़्यादा विमान है, 7000 से ज़्यादा कर्मी हैं। 5 जून 2022 को स्टॉकहोम में इसमें इसकी जो है शुरुआत हो गई थी। उसके बाद से जो है ये चल रहा है बाल्टॉप्स आपका जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, चल रहा है। अब बाल्टिक देश क्या है? बाल्टिक देश आप लोगों ने सुना होगा, शुरुआत में कभी कभी पढ़ा भी होगा। तो भारत के साथ इन बाल्टिक देशों का एक रिलेशन है। बाल्टिक देशों की यात्रा पे भी भारत के राष्ट्रपति जो है गए भी हुए थे थोड़े दिन पहले, उसको देखिएगा। तो इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन 3 देशों को क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश कहा जाता है। भारत के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बाल्टिक सागर के पास में, इसलिए इनको बाल्टिक देश कहा जाता है, ठीक है। इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये याद रखिएगा। अच्छा, देश राजधानी भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इस्टोनिया, इसकी कैपिटल है तालिन, ठीक है। लिथुआनिया, इसकी कैपिटल है विनियस। और लातविया जो है, इन तीनों देशों की जो मुद्रा चलती है वो चलती है आपकी यूरो, ठीक है। क्या मुद्रा चलती है? यूरो, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो देश हैं किसके सदस्य हैं, यूरोपियन यूनियन के, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। अब देखो मैंने आपको 2 देशों की तो राजधानी बता दिया है। लातविया की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है कि जो लातविया है इसकी कैपिटल क्या है, ये आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। देश दुनिया के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मैप मैंने आपको यहाँ पे 3-4 डाल दिया है, जिसमें इसमें तमाम सारे आपको जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। जो सागर है छोटे छोटे, जैसे आपका देखिए
यहाँ पर देखिएगा, तो ये देखिए अभी आपको मैं यहाँ पे जो पढ़ाया हुआ हूँ पूरा, तो ये रूस का जो ये वाला रूस का पूरा हिस्सा, ये देखिए यहाँ पे बाल्टिक सागर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इसमें तमाम सारे मैंने सागर के जो है मैप डाल दिया है, उससे आप देख करके धीरे धीरे करके मैप से समझ करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएगी। जैसे येलो सागर के बारे में आप सुनते रहते होंगे, है ना, ठीक है, ओखाटुस्क के सागर के बारे में आप सुनते रहेंगे, पूर्वी चीन सागर जो है ईस्ट चाइना सी है उसके बारे में आप सुनते रहेंगे, फिलीपीन सागर आपका हो गया, साउथ चाइना सी आपका हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, अरेबियन सी हो गया, है ना। इसके बाद में देखिए लाल सागर आपका हो गया, देखिए मृत सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, अरल सागर हो गया, काला सागर हो गया, सफ़ेद सागर हो गया, बाल्टिक सागर हो गया, नार्दर्न सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा इसमें देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अलास्का की खाड़ी हो गई, यहाँ पर कैरेबियन सागर आपका हो गया, मैक्सिको की खाड़ी हो गई। इस तरीके से इन मैप को देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हद तक इस मैप को और ज़्यादा समझ जाएंगे। कुछ अन्य संगठनों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे वर्ल्ड बैंक है, 1944 में इसकी स्थापना हुई है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं, तो 189 इसके सदस्य देश हैं। एडीबी के बारे में आपने सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है, 1966 में स्थापना हुई। सदस्य देश इसके 68 हैं। डब्ल्यूटीओ 1955 में स्थापना 1995 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 164 आपके सदस्य देश हैं। नाफ्टा 1994 में स्थापना हुई है। ओटावा मैक्सिको में जो है इसका मुख्यालय है और इसके सदस्य देश हैं 3। आईएमएफ, ठीक है, आप जानते होंगे, विश्व बैंक भी इसको कहते हैं। तो ये आपका 1945 में इसकी स्थापना हुई, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, 190 सदस्य देश हैं। अंकटाड यानी कि यूएनसीटीएडी के बारे में सुना होगा, जिनेवा में इसका भी मुख्यालय है, 1964 में स्थापना हुई, 195 सदस्य देश हैं। सार्क के बारे में आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पर दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन है, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है, 8 सदस्य देश हैं, 1985 में इसकी स्थापना हुई है। एससीओ के बारे में आपने सुना होगा, 2001 में स्थापना हुई है, बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है, 9 सदस्य देश हैं। एपेक के बारे में आपने सुना हुआ होगा, एपेक 1989 में स्थापना हुई है, 21 सदस्य देश हैं, सिंगापुर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। यूएनओ 1945 में स्थापना हुई है, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, 193 सदस्य देश हैं। ओपेक के बारे में आपने सुना होगा, वियना ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है, 13 देश हैं। 1960 में इसकी भी जो है वो स्थापना हुई है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक से ज़्यादा शेयर जरूर करना है बहुत सारे लोगों को, अपने साथियों को। नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जानते हैं पीडीएफ फाइल इसकी आपको व्हाट्सअप वालों को व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। बाहर से देख रहे हैं तो कमेंट कर देंगे तो आपको व्हाट्सअप से जो है फाइल दे देंगे, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कोई नया वीडियो आया है कि नहीं आया है, और कमेंट करके बताएंगे जो मैंने आपसे राजधानी पूछी हुई है वो, और साथ ही साथ वीडियो में क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं उनके बारे में भी बताइएगा। तो आज के वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में लगातार वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। लाइव क्लासेज की भी शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी। और किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।